हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको प्राइस एक्शन एंड कैंडल विक रीडिंग को डीपली समझेंगे एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी हैं। नई नई सिचुएशंस डेली क्रिएट होती हैं हर नई वीडियो में, तो आपको समझाऊंगा कि किस किस सिचुएशंस को कैसे डील करना है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग डेली सिग्नल लेना चाहते हो तो आप लोग हमारा पब्लिक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा सिग्नल चाहिए, 10 से 12 सिग्नल डेली चाहते हो तो हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। रिव्यूज़ मैं डालता रहता हूँ वीआईपी ग्रुप के पब्लिक ग्रुप में। तो कल ही मैंने 14 सिग्नल्स बैक टू बैक दिए थे वो वीआईपी ग्रुप में। वो सभी के सभी सिग्नल मिल रहे हैं। आप लोग एक्यूरेसी हमारी चेक कर सकते हो हमारी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, एक रेक्टेंगल लेते हैं ताकि आपको मैं कैंडल हाईलाइट करके दिखा सकूं कि किस कैंडल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर का कैंडल क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले मैं एक ट्रेड लगा दूं। तो यहाँ से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से 3 ट्रेड्स ओपन कर दिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी जो मैं कैंडल्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, इन कैंडल्स को ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने ये 2 कैंडल्स हाईलाइट किए हैं ना, ठीक है। अभी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन को जस्ट इनके लोअर विक के पास प्लेस कर रहा हूँ। तो इनका लोअर विक का जो लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये दोनों कैंडल्स को मैंने हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों कैंडल्स की ही बॉडी एज कम्पेयर टू द विक्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है और इनके लोअर विक एंड अपर विक एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगी। तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिला है कि मार्केट ने बैक फ्लिप कर लिया है। और सेकंड रीजन हमारे पास एक और था जो आपको मैं बता सकता हूँ कि जो ये ग्रीन कलर का कैंडल है, जो भी प्रीवियस ग्रीन कलर का कैंडल था, वहां पर लोअर विक बिल्कुल भी नहीं था और अपर विक ही था। और अपर विक हमेशा बाय सेलर्स को इंडिकेट करता है और लोअर विक हमेशा बायर्स को इंडिकेट करता है। तो सेलर्स के साथ इसीलिए हम लोगों ने कंटिन्यू किया है। तो अभी यहाँ से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड और प्लेस कर रहा हूँ। एक ट्रेड और प्लेस करने का रीजन पता क्या है? जो ये रेड कलर की कैंडल क्रिएट हुई है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ठीक है। इसका अपर विक एंड लोअर विक ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और इसका ब्रेक डाउन कर दिया है रेड कैंडल ने, ठीक है। ये वाली रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया है, इसका ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। चलो, ये तो एक रीजन हो गया। सेकंड रीजन क्या है कि मार्केट इसके लोअर विक को टच करने के लिए नीचे आएगा। और आप लोग देख देख सकते हो कि कैंडल नीचे आ भी चुका है इसके लोअर विक को टच करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट गैप्स नहीं जोड़ता है। और जो कैंडल अभी हाईलाइट की हुई है, इसकी लोअर विक ने काफी बड़ा नीचे गैप छोड़ा हुआ था, जो हमें कवर अप करने के लिए कैंडल का क्रिएट होना यहाँ पर जरूरी था। इसीलिए हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की थी, ठीक है। 5 4 3 2 1 ये तो विन हो जाएगी। और यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी अभी यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों ट्रेड प्लेस की है हम लोगों ने? क्योंकि जो ये गैप था, ये गैप तो कवर अप हो गया है। इस जो ग्रीन कलर की डॉजी कैंडल क्रिएट हुआ है, इसने इसकी विक ने कवर अप कर दिया है उस गैप को, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है? अब जो ये ग्रीन कलर का कैंडल अभी क्रिएट हुआ है यहाँ पे, इसका लोअर विक और अपर विक को हम लोग कंपेयर करें तो हमें नजर आ रहा है कि बायर्स हैं जो वो इंक्रीज हुए हैं पहले से कैसे इंक्रीज हुए हैं? अगर साथ में हम लोग इस कैंडल को भी कंपेयर करें, रेड कलर की कैंडल को, तो नजर आएगा कि बायर्स पहले से इंक्रीज हुए हैं, मींस लोअर विक पहले से इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग बायर्स के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी एक सपोर्ट लेवल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाला सपोर्ट लेवल भी है नीचे। तो लेट्स सी पहले इस ट्रेड का क्या रहता है। तो थोड़ा ऊपर लग गई है ट्रेड, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से अगेन मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर 2 लेवल्स क्रिएट हो चुके हैं गाइस। अगर इन 2 कैंडल्स को देखें तो इनके दोनों के लोअर विक एज अ सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो इनके सपोर्ट लेवल के पास भी एंट्री मैं लेने की ट्राई कर रहा हूँ। तो बढ़िया एंट्रीज हमें मिल चुकी हैं। तो आई थिंक इतना इन्वेस्ट करना सही रहेगा। क्योंकि ये ट्रेड तो 100% हमारी विन होगी ही होगी, जो हमने नीचे ट्रेड्स प्लेस किए हैं। क्योंकि जो ये नीचे वाला लेवल है ना, ये एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर ध्यान से देखो तो जो ये दोनों कैंडल्स मैंने हाईलाइट किए हैं, इनकी दोनों की ही लोअर विक स्ट्रांग है। दोनों की ही लोअर विक स्ट्रांग है तो मींस दोनों कैंडल्स यही इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट में बायर्स का प्रेशर ज्यादा है। तो बायर्स का प्रेशर ज्यादा है तो बायर्स को भी एक पॉइंट तो चाहिए ना अपनी एंट्री दिखाने के लिए। तो हमने वो पॉइंट ढूंढ लिया था। इनकी लोअर विक है जो वो
वो पॉइंट है जहां पर बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, तो हमने वहां पर एंट्री ली थी, ठीक है। अभी यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में वन ट्रेड मैंने और ओपन किया है, नीचे वाली ट्रेड्स हमारी विन हो जाएंगी, तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी यहाँ से अगेन मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन किया ट्रेड मैंने, ठीक है। ओपन में करने का रीजन अगर दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि तीनों कैंडल्स के लोअर विक स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द अपर विक, ठीक है। तो ये तो एक रीजन हो ही गया हमारे पास। अगर मार्केट दोबारा से उसी लेवल के पास आया है, तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड्स और प्लेस कर दिए हैं, क्योंकि उसी लेवल को मार्केट टच करने के लिए दोबारा आया था। तो लेट्स सी मार्केट में अगेन ये लेवल काम करता है या नहीं करता, बट इसको करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार मार्केट उसी पॉइंट से रिजेक्शन ले चुका है और इस लेवल को सपोर्ट बनाकर ऊपर जाने की ट्राई कर सकता है। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। 3 2 1, तो ये लेवल अभी हल्का सा ब्रेक डाउन हुआ है, बट हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में तब तक ट्रेड नहीं ले सकते जब तक ये वाली रेड कैंडल जो भी हाईलाइट की है मैंने, इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन नहीं होता, तो इसके लोअर विक पर अगेन हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे। और सेकंड चीज जो मैं आपको और समझाने वाला हूँ, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है। गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। गैप डाउन ओपनिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट में सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द बायर्स, ठीक है। तो हल्का सा नीचे गैप भी रहता है, तो मार्केट उस गैप को कवर अप करने के लिए नीचे आ सकता है, ये वाले गैप को, ठीक है। जो इतना गैप पड़ा है, तो एक रेड कैंडल 100% यहाँ पर क्रिएट होगा ही होगा। तो इसको पहले कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद ट्रेड लेंगे। 100% मार्केट नीचे आएगा, ये तो मैं श्योर हूँ। अगर हम लोग चाहें यहाँ पर फुल अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी 100% नीचे आएगा ही आएगा। तो जितना हो सकेगा मैं उतनी ट्रेड्स यहाँ पर प्लेस करूंगा, जितना मेरे से हो पाएगा, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल गई है। तो आई थिंक दिस इज इनफ, दिस इज इनफ। तो यहाँ से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी ट्रेड्स मैंने प्लेस की हैं, ये 100% विन होने वाली हैं। क्यों होने वाली हैं? रीजन मेरे पास ये है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज समझाई थी कि जब भी ये कैंडल गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देती है, और उसके बाद जो भी उस कैंडल का कलर होता है, उसके बाद वाली नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल करने की ट्राई करती है, तो आपको रिवर्सल यहाँ पर देखने को इसीलिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी, और आपको मैंने जो बताया था कि मार्केट ये वाले गैप को फुलफिल करने के लिए आएगा, जो मैंने नीचे लगाया है, तो वैसे आना ही था मार्केट को नीचे, तो आ चुका है, ये देखो पूरा प्रॉपरली गैप फुलफिल हो चुका है। अभी यहाँ से हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड ओपन करेंगे। तो यहाँ से मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ओपन कर दिए हैं, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ओपन किया मैंने। ट्रेड ओपन करने का रीज़न मेरे पास जो है कि जो ये वाली कैंडल अभी क्रिएट हो रही है, इसने गैप अप ओपनिंग दी है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा गैप अप ओपनिंग है, और साथ में आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट पूरा रेंजिंग कंडीशन में है। रेंजिंग कंडीशन हमें कैसे पता चलती है? आपको जब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। जो ये एरिया है, ये रेंजिंग एरिया है। मार्केट इसी एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन अभी तक नहीं कर पाया, तो जब तक कि ये एरिया ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक कंटिन्यूशन करना सही नहीं रहेगा। तो लेट्स सी पहले क्या होता है। अगर ये कैंडल ब्रेक डाउन कर दिया, तो नेक्स्ट मैं रिवर्सल के लिए ही प्लेस करूंगा। रीजन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। तो यहाँ पर मैंने 3 ट्रेड्स ओपन कर दिए हैं, थोड़ा ऊपर ही लगी हैं ट्रेड्स, बट कोई बात नहीं, चलेगा। तो रीजन पता क्या है? अभी आप लोग मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ये अ, एक तो जहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया, यहाँ से कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। कितनी कैंडल्स को ब्रेक डाउन किया है इस सिंगल रेड कैंडल ने? इस रेड कैंडल ने कितनी कैंडल्स को ब्रेक डाउन किया है, और उनकी विक को ब्रेक डाउन किया, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो मैं आपको 1 मिनट ओनली यार। हाँ, तो ये देखो कितनी कैंडल्स को ब्रेक डाउन किया इस कैंडल ने। लगभग 1 2 3 4 कैंडल्स को लगभग ब्रेक डाउन किया है इस सिंगल कैंडल ने, ठीक है।
तो यहाँ से मार्केट का रिवर्स होना जरूरी था। जब एक सिंगल कैंडल मोर देन 3 to 4 कैंडल्स को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो मार्केट रिवर्स करता है, चाहे वो जरूरी नहीं कि वो कैंडल की बॉडी को ही ब्रेकआउट करे। अगर वो कैंडल किसी भी कैंडल की विक को भी ब्रेकआउट करती है या ब्रेकडाउन करती है तो हम लोग उसको ब्रेकआउट मानते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी लोगों का डाउट था कि ब्रेकआउट, अगर कोई विक का ब्रेकआउट होता है तो भी ब्रेक, अगर कोई बॉडी किसी विक को ब्रेकआउट करती है ना तो हम लोग ये मानेंगे कि उस बॉडी ने ब्रेकआउट किया है उसकी विक को, प्रीवियस कैंडल की विक को, जैसे यहाँ पर हुआ था अभी, ठीक है। अभी मार्केट आ चुका है इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर आ चुका है तो हम लोग इस कैंडल को खत्म होने देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं हम लोग। तो मार्केट पूरा रेंजिंग कंडीशन में है गाइस। एक कभी ग्रीन क्रिएट हो रहा है, कभी रेड क्रिएट हो रहा है, तो ऐसी मार्केट थोड़ा डेंजरस होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स ऐसी मार्केट में ही लॉस कर बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने ट्रेड ओपन कर दिया है। ट्रेड ओपन करने का मीनिंग, रीजन मैं आपको बताऊंगा भी क्या है। जो ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल है, जो प्रीवियस कैंडल क्रिएट हुई है, आपको नजर आ रहा होगा इसका लोअर विक एज कम्पेयर टू द अपर वीक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारे पास रीजन है कि मार्केट में बायर्स एंट्री दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया। सेकंड रीजन मेरे पास ये था कि उसके पीछे वाली कैंडल भी ग्रीन था, ठीक है। तो ये हमारे लिए ज्यादा बढ़िया चीज है कि मार्केट में बायर्स का मूवमेंट है तो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। तो लेट्स सी इस ट्रेड का क्या रहता है। तो यहाँ पर आपको पता है अभी मार्केट इतना, जो रिजेक्शंस मार्केट को मिल रही हैं इसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। सबसे पहले इस ट्रेड को खत्म होने देते हैं। तो 3 2 1, तो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड तो प्लेस कर दिया। तो मार्केट ने रिवर्स क्यों किया मैं आपको वो भी बताता हूँ, वो चीज को ध्यान से समझ लेना आप, ठीक है। जो ये दो कैंडल्स हैं, ठीक है, ये दो कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, सारा खेल इन्हीं कैंडल्स का है। यहाँ पर सबसे पहले ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ से भी ब्रेकआउट हुआ है। जहां पर मैंने अभी लेवल ड्रॉ किया है ना गाइस, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये ग्रीन कलर की कैंडल थी इसने ब्रेकआउट किया था इस कैंडल को। तो इस कैंडल को ब्रेकआउट किया तो इसके ब्रेकिंग पॉइंट पर हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम की है इस कैंडल पे, जो ये वाली रेड कलर की कैंडल क्रिएट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज रेजिस्टेंस की तरह काम की है। तो अभी क्या होता है देखते हैं। अभी वही वही सिनेरियो दोबारा क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड ले रहा हूँ मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। थोड़ा कुछ ट्रेड्स और प्लेस करेंगे। तो मैंने काफी ट्रेड्स वैसे प्लेस कर दिए हैं। अभी यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने का रीजन क्या है, अभी यहाँ पर ध्यान से देखना। जो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है जो हाईलाइट की है मैंने, इसने कितनी कैंडल्स को ब्रेकआउट किया अभी ध्यान से देखना, कितनी कैंडल्स को ब्रेकआउट किया है। ये कैंडल्स मैंने हाईलाइट कर दी हैं, इतनी कैंडल्स को एक सिंगल कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसने इतनी सारी कैंडल्स को ब्रेकआउट किया है। तो जब एक सिंगल कैंडल मोर देन 4 to 5 कैंडल्स या 3 to 4 कैंडल, मिनिमम 3 कैंडल्स तो होनी चाहिए। तो सिंगल कैंडल 3 कैंडल्स को लगभग ब्रेकआउट करे एक रेंजिंग मार्केट में, नॉट ट्रेंडिंग मार्केट, एक रेंजिंग मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो उसके नेक्स्ट वाली कैंडल हमेशा रिवर्सल देती है। तो ये ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप लोग हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैंने लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। और जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं वहां पर लेक्चर्स अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग वहां पर ज़्यादा डीपली सीख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सारे भाइयों को, वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर लो, शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स वहां पे मिलते हैं, एक्यूरेसी बढ़िया है और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। मिनिमम 12 to 14 सिग्नल्स देने स्टार्ट कर दिए अब लोग हम लोगों ने वहाँ पे। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में गाइस।